अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम 160 के पार्ट 6 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में उलझाई को काफिले के पीछे भेजने के बाद सरदार इब्राहिम याकूब से कहता है, मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि उस्मान मैदान जंग में उतरे मैं उसे उससे पहले ही कमजोर कर दूंगा। तो सरदार याकूब कहता है, आप ठीक कहते हैं, चले चलते हैं और गुंदोज साहब का दिल जीतते हैं। उस्मान के साथ और कौन रहेगा अगर सरदार गुंदोज भी हमारी तरफ आ गया। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में होलोफेरा और गोंचा सामान लेकर आगे बढ़ रही होती है। होलोफेरा कहती है, हम काफी अरसे से बात नहीं कर सके गोंचा। तो गोंचा कहती है, सब कुछ बहुत तेजी से हो गया, ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब में हूँ। यह सुनकर होलोफेरा कहती है, आपकी जिंदगी का ड्रोनो ख्वाब तकरीबन खत्म हो चुका है। अब से आपकी कहानी हमेशा एक ख्वाब की तरह रहेगी। जबकि दुगान बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ छुपा उन्हें देख रहा होता है और जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं वो सब उनके सामने जा खड़े होते हैं। बाज़ंतीनी कमांडर कहता है, काई के काफिले के लिए बोरसा में दाखिल होना मना है। यह सुनते साथ ही वो घोड़े से उतरती है और होलोफेरा कहती है कि शक से मैं शहजादी होलोफेरा हूँ, रास्ता खोलो। तो कमांडर कहता है, आप किस किस्म के रोमानिया हैं? आप इन वैश्यों के साथ हैं? होलोफेरा कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? होश में आओ। कमांडर कहता है, शहजादी मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना मैं तुम सबको बरक चिपकाए बगैर मार डालूंगा। यह सुनकर पीछे से आने वाला अलाउद्दीन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुर्कों की जिंदगियों में कोई खौफ नहीं और हथियार डालने की कोई वजह नहीं। हम देखेंगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। चलो सिपाहियों, अल्लाहु अकबर। ये कहते और सुनते साथ ही खवातीन और सिपाही बाज़ंतीनियों पर चढ़ दौड़ते हैं और उन्हें आनन फानन मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। कमांडर होलोफेरा पर हमला करता है तो होलोफेरा उसके हमलों से बचते हुए उस पर पेट दर पे कई वार करती है, जिससे कमांडर अपने अंजाम को जा पहुंचता है। उसके सिपाही मुसलसल मरते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ उलझाई को नूर और बुरहान के पास आता है और उनसे कहता है, ये शिकार करने का वक्त है, हम कार्रवाई करेंगे और उस्मान की तिजारत को रोकेंगे। बुरहान पूछता है, ठीक है, हम ये कैसे करेंगे? जवाबन उलझाई कहता है, हम उसके दारुल हुकूमत यानी शहर पर हमला करेंगे। चलो पहले मर्दों को इकट्ठा करते हैं। यह सुनकर कोनूर और बुरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ चल पड़ते हैं। उधर तमाम बाज़ंतीनियों का सफाया हो जाता है और सिपाही दुगान को अलाउद्दीन के सामने घुटनों के बल बिठा देता है। अलाउद्दीन दुगान से कहता है, जिस दिन अहमद का कत्ल हुआ था तुमने हमारा पीछा किया था, तुम अब बोलोगे। ये कहते साथ ही वो उसे थप्पड़ मार के जमीन पे पटक देता है। दुगान छुपाया हुआ खंजर निकालता है और अलाउद्दीन का बाजू जख्मी कर देता है, मगर उसके अगले वार में अलाउद्दीन उसे दबोच लेता है और जोर आजमाई करते हुए उसका खंजर उसी के गले में घोंप देता है। गोंचा एकदम से आगे बढ़कर अलाउद्दीन से उसका हाल अहवाल पूछती है तो अलाउद्दीन कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। गोंचा, अब हम किले में जाएंगे और तुम जल्दी से कबीले वापस जाओ। तो गोंचा परेशान होते हुए कहती है, जिस दिन का डर था वो आ गया है, जंग शुरू हो गई है। अब मेरे बाबा और उनके साथ वाले एक तरफ और हम दूसरी तरफ हैं। तो अलाउद्दीन उससे प्यार करते हुए कहता है, गोंचा मैं तुम्हारा खौफ जानता हूँ, मैं तुम्हारे बाबा और भाई के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि याकूब साहब हकीकत देखेंगे। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन गोंचा से प्यार करता है और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद गोंचा को परेशान देखकर होलोफेरा उसके पास आती है तो गोंचा कहती है, ये एक ऐसी जंग है होलोफेरा के, एक तरफ मेरे बाबा और भाई और दूसरी तरफ वो आदमी है जिसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल मेरा शोहर है, ये जंग जो भी जीते मेरा दिल तो जलेगा। यह सुनकर होलोफेरा उसे हौसला देती है। उधर गुंदोज साहब अपने कबीले में मौजूद होते हैं, इसलिए में सरदार याकूब और इब्राहिम भी खेमे में दाखिल होते हैं। सलाम के बाद सरदार इब्राहिम कहता है, गुंदोज साहब आपको तजस्सुस हो रहा होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमने उस्मान की मेजबानी की लेकिन उसने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, क्या ऐसा हो सकता है गुंदोज साहब? तो सरदार गुंदोज कहता है, आप चाहेंगे कि मैं इस जंग में अपनी तरफ का इंतखाब करूँ? हाँ। तो सरदार याकूब कहता है, जी हाँ, एक तरफ होना बरतरफ हो जाता है गुंदोज साहब, अगर आप हारना नहीं चाहते तो मजबूरन आपको इंतखाब करना पड़ेगा। उधर हम देखते हैं कि उलझाई बुरहान और कोनूर के साथ अपने ठिकाने में पहुंचता है। ठिकाने का माहौल तो वैसा होता है, मगर वहाँ से उठने वाला उरहान कहता है, गिदड़ के बिल में आज भेड़िया घुस आया है उलझाई। उरहान को देखकर उलझाई को बहुत गुस्सा आता है। वो तलवारें बेनियाम करते हुए कहता है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा भारी होगी। उलझाई के साथ साथ कोनूर और बुरहान भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सुंगुर आगा आगे बढ़कर उलझाई पर हमला कर देते हैं। उरहान रस्सी से लपक कर एक मंगोल को जोरदार लात रसीद करता है और अगले लम्हे तलवार बेनियाम करके मैदान में कूद जाता है। लड़ते हुए उलझाई सुंगुर आगा से कहता है, तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है? हाँ। सुंगुर आगा कहते हैं, तुम किसके पालतू हो? मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें भेड़ियों की खुराक बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो फिर से उलझाई पर हमला कर देते हैं, जबकि उरहान और कोनूर आपस में ही लड़ रहे होते हैं। वो ये सब कुछ उलझाई को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। लड़ते हुए उरहान कोनूर से कहता है, जैसे आप काफरों पर हमला करते हैं उसी तरह हमला कर रहे हैं कोनूर साहब। तो कोनूर से पीछे धकेलते हुए कहता है, क्या ऐसी बात है? ये कहते साथ ही वो फिर से लड़ने लग जाते हैं। बुरहान और तैमूर बोगा भी आपस में लड़ रहे होते हैं। उनकी जाली लड़ाई भी जोरों शोर से जारी होती है। उधर उलझाई लड़ते लड़ते सुंगुर आगा को जख्मी कर देता है और कहता है, बूढ़े आदमी मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है, मुझे अभी तुमसे काम है, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। वो पीछे हट जाता है और सिपाही सुंगुर आगा पर हमला कर देते हैं। उलझाई को भागता हुआ देखकर उरहान कहता है, भागो उलझाई भागो, देखते हैं कि तुम कहां तक भागोगे। ये कहते साथ ही वो सब उसके पीछे जाते हैं। उलझाई भाग ही रहा होता है कि उस्मान साहब उसके सामने आ जाते हैं और उसे देखते हुए घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर देते हैं। पीछे से आने वाला उरहान उसके गले में कोड़ा फेंककर उसे दबोच लेता है। सिपाही उसे हथियार लेकर उस पर तान लेते हैं। उलझाई उस्मान साहब से कहता है, इब्राहिम साहब इसका हिसाब लेंगे। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, चुप रहो चुप, क्या तुम अब भी खुद को इब्राहिम साहब का आदमी
नहीं समझते हो? जवाबन तो गाय कहता है, गवर्नर को मार डाला, इब्राहिम साहब के सिपाही गिरफ्तार कर लिए। अगर तुमने मुझे रिहा ना किया तो जंग छिड़ जाएगी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हमें जंग से डरते हुए कहाँ देखा है, लेकिन रुक जाओ, जब इब्राहिम साहब को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी रस्सी किसने पकड़ी हुई है, वो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहेगा। जवाबन उलझाई कहता है, मुझसे लेने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी खिदमत कभी नहीं करूंगा उस्मान, मुझे यही मार डालो जब तक कि तुम्हारे पास मौका हो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सिपाही को नूर और बुरहान को भी गिरफ्तार करके लाते हैं। उस्मान साहब उलझाई से कहते हैं, तुमने हमारी मदद की और दोबारा भी करोगे, तुम्हारी बदौलत हम मेगाजा में दाखिल होंगे। ओ गौस, इन्हें कबीले ले चलो, इन्हें मारो और ऐसी हालत में रहने देना कि ये मुझसे बात कर सकें। यह सुनते साथ ही ओगोस सिपाहियों के साथ उन्हें ले जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि मेगाजा को तुर्कों की सरजमीन बनाया जाए। उधर कबीले में सरदार याकूब सरदार गुंदूस से कहता है, मेरा आपसे एक सवाल है गुंदूस साहब, उस्मान ने आपको वो सब कुछ दिया जो आपने मांगा था, आप चाहते थे कि आपकी बेटी की शादी उसके बेटे से हो, क्यों? तो सरदार गुंदूस कहता है, जैसे आप अपनी बेटी की शादी इब्राहिम साहब के बेटे से करवाना चाहते थे, जवाब एक ही है, असल में आप जवाब दें। जवाबन सरदार याकूब कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ताकत इत्तेहाद से आती है। सरदार गुंदूस कहता है, बस यही बात है। फिर सरदार इब्राहिम गुंदूस साहब से कहता है, अगर आप हमारे साथ खड़े रहें तो हम आपको बहुत ज्यादा ताकत देंगे गुंदूस साहब, बुरहान तुम्हारा दामाद है, अगर आप हमारे शाना बिशाना खड़े होंगे तो हमारा काम आसान होगा। उस्मान के पास मुजामत की कोई ताकत बाकी नहीं बचेगी, लेकिन अगर इसके बावजूद वो मुजामत करता है तो काई कबीला आपके ज़ेरे हुक्म आ जाएगा। गुंदूस साहब कहते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं वाकई इसे कबूल करूंगा? तो सरदार याकूब कहता है, क्या आप उस्मान को लोगों को आग में धकेलते हुए नहीं देख रहे? वो हमसे जंग का ऐलान करता है, क्या तुम उसका अंजाम नहीं देखते? सरदार इब्राहिम कहता है, जबकि गवर्नर हमारी तरफ हैं, आपकी मुजामत की सलाहियत का कोई इम्कान नहीं। आए गुंदूस साहब और हमारी सफ में खड़े हो जाएं और मैदान जंग कायम होने पर काई का साया बनने का सहारा बने। हमारा मसला काई कबीले से नहीं है, हमारा मसला उस्मान के साथ है, आए और मिलकर उसे लगाम डालें। तो सरदार याकूब कहता है, अपने लोगों को इस जंग से बचाएं और भाइयों का खून कम बहाएं। यह सुनकर सरदार गुंदूस कहता है, अगर फरार ना हो तो काम करने का फायदा है, तिजारत के बारे में क्या? तो सरदार इब्राहिम कहता है, जी हाँ ऐसे गुंदूस साहब, हम एक ही जबान में बात करते हैं, आप हमारा साथ दें और हम आपको भाई बनाएंगे। यह सुनकर सरदार गुंदूस कहता है, अब से हम भाई हैं और साथ हैं। यह सुनकर सरदार इब्राहिम खुश होते हुए कहता है, तो आइए अपने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए निकलें। ये कहते साथ ही वो सरदार याकूब के साथ आगे बढ़ जाता है और सरदार गुंदूस कहता है, मेहमान कौन है? वो भी उनके पीछे चल पड़ता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।